क्या आपने एक चीज नोटिस किया है कि प्यार में लोगों के साथ एक अजीब सी बात होती है। अगर उनके पार्टनर में कोई रेड फ्लैग हो तो वो सबको दिख जाता है। उनके फ्रेंड्स को दिख जाता है, उनकी फैमिलीज को दिख जाता है, और कभी कभी तो स्ट्रेंजर्स भी उसको देख लेते हैं। लेकिन वो इंसान जो एक्चुअली प्यार में है उसे कुछ नहीं दिखता। That's why for centuries people have said something very relatable, that love is blind. पर समझना ये है कि ये सिर्फ कहने की बात है या इसमें कुछ सच्चाई भी है। हमारे ब्रेन में अलग अलग न्यूरल पाथवेज होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आप लोगों के बारे में कैसा सोचते हैं। एक पाथवे पॉजिटिव इमोशन से कनेक्टेड होता है, जैसे प्लेजर, एक्साइटमेंट, अट्रैक्शन, मोटिवेशन। ये पाथवे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको रिवॉर्ड सेंटर से कनेक्ट करता है, जिसे न्यूक्लियस एक्कम्बेंस कहते हैं। जब आप प्यार में होते हैं तो ये पाथवे बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। आपका ब्रेन लिटरली आपको रिवॉर्ड देने लगता है जब भी आप उस इंसान के बारे में सोचते हैं। यही रीजन है कि आप बार बार अपना फोन चेक करते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं उस इंसान का मैसेज तो नहीं आया। आप बार बार उसके बारे में सोचते हैं, उनके कॉन्वर्सेशन को रीप्ले करते हैं, जो मोमेंट आपने उस इंसान के साथ स्पेंड किया है उसको दोबारा से जीना चाहते हैं। पर यहाँ पे एक सरप्राइजिंग बात होता है, जब पॉजिटिव इमोशन का पाथवे स्ट्रांग होता है तो दूसरा एक पाथवे जो है वो वीक हो जाता है। ब्रेन में एक और सिस्टम होता है जो इस स्टोरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सिस्टम एमिग्डाला से कनेक्टेड होता है। एमिग्डाला ब्रेन का वो पार्ट है जो फियर, डेंजर एंड सोशल जजमेंट को कंट्रोल करता है। बेसिकली ये हमारे ब्रेन का इंटरनल अलार्म सिस्टम होता है। जब भी आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो ये चुपचाप से बैकग्राउंड में काम करता होता है और फिर आपसे ये पूछता है कि क्या मैं इस इंसान पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि ये इंसान मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नॉर्मली ये सिस्टम लगातार आपके आसपास के लोगों को एनालाइज करता होता है। लेकिन जब आप प्यार में होते हैं तो रिसर्च कहता है कि ब्रेन इस इवैल्यूएशन सिस्टम को थोड़ा कम एक्टिव कर देता है। In simple words, your brain turns down the volume of critical judgment. And the very system which is designed to detect the problem becomes less active. And suddenly the things which normally bothers you doesn't seem to be a big problem. चलिए इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक इंसान है जिसको बैड टेबल मैनर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर कोई खाना खाते वक्त आवाज करे या मुंह में खाना लेकर बात करे तो उस चीज से वो बहुत अनॉयड हो जाता है। लेकिन वही चीज अगर उसका पार्टनर करे तो फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। या फिर नॉर्मल सिचुएशन में एक इंसान जो है वो बहुत पंक्चुअल है और उसको पंक्चुअलिटी बहुत पसंद है। कोई देर से आए तो उस चीज को वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन वही देर अगर उसका पार्टनर करे तो वो उस चीज को समझता है और फिर कहता है कि कोई बात नहीं, वो देर हुई बिकॉज दे मस्ट बी बिजी विद समथिंग। हियर बिहेवियर डिड नॉट चेंज, परसेप्शन डिड। तो जब लोग कहते हैं कि लव इज ब्लाइंड तो वो सिर्फ मेटाफोरिकल बात नहीं है, उसके पीछे यही न्यूरोलॉजिकल रीजन होता है।